हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड वैल्यू एजुकेशन का, जिसे वैल्यू थॉट्स, मॉरल साइंस, वैल्यू साइंस कुछ भी आप बोल सकते हैं। हर स्कूल में अलग अलग नाम दिए होते हैं। उसका हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन होना, किसी चीज़ से सेटिस्फाई होना कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कंटेंटमेंट। तो चैप्टर ये जो है हमारा चैप्टर कंटेंटमेंट पर ही बेसिस है कि हम कैसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हैप्पी पीपल बिल्ड देयर इनर वर्ल्ड। जो खुश लोग होते हैं, जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, वो अपने आप को ठीक रखते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं। अनहैप्पी पीपल ब्लेम देयर आउटर वर्ल्ड। और जो लोग खुश नहीं रहते, वो आउटर वर्ल्ड को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं कि इसकी गलती है, उसकी गलती है। तो ये बात कही थी गौतम बुद्ध ने। ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, उन्हीं के बारे में ये स्टोरी हम एक पढ़ने वाले हैं। गौतम बुद्ध जो थे वो हमेशा अच्छी चीज़ों पर, अपनी पूरी लाइफ में अच्छी चीज़ों पर फोकस करते थे। वो कभी भी किसी को भी हर्ट नहीं करते थे, और वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें और सारी बुराइयों को ख़त्म कर दें, जिससे वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 6 चैप्टर्स तक हमारा बुक कंप्लीट हो चुकी है, तो उन्हें सारी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। छोटी सी स्टोरी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध एंड हिज sermons टू डेवलप पेशेंस एंड हैप्पीनेस इन अवरसेल्व्स। हम गौतम बुद्ध की स्टोरी पढ़ेंगे और उनके उपदेश, sermons में उपदेश, जो भी उन्होंने शिक्षाएं दी थी उनके बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम अपने आप में पेशेंस यानी कि पेशेंस डेवलप कर सकें और हैप्पीनेस यानी कि खुशी डेवलप कर सकें। इसलिए हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म जो धर्म होता है वो फाउंड किया था, ढूंढा था, डेवलप किया था। हिज रियल नेम वॉज सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का रियल नेम था सिद्धार्थ। सुधोधन वॉज द नेम ऑफ हिज फादर। सुधोधन था उनके फादर का नाम, एंड महामाया उनकी मदर का नाम था। It is said that Mahamaya had a dream of a white elephant with 6 tusks entering her body. ये कहा जाता है कि महामाया जो उनकी मदर थी, उन्हें एक सपना आया था वाइट एलिफेंट का, जिसकी 6 टस्क थी। 6 टस्क यानी 6 सूंड थी, जो उसकी बॉडी में एंटर कर रहा है। The astrologers interpreted the dream as indicating that the prospective child was either to be a prophet or a great emperor. जो एस्ट्रोलॉजर्स थे यानी कि जो ज्योतिषी थे, जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने ये इंटरप्रेट किया, उन्होंने ये बताया कि जो सपना देखा है वो इंडिकेट कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो प्रोस्पेक्टिव चाइल्ड यानी कि जो भावी बच्चा होगा आगे, वो एक प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, जो शिक्षाएं देगा या फिर एक महान राजा बनेगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। 7 days after the birth of Siddharth, Mahamaya died and the child was brought up by his stepmother and aunt. जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था यानी कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, उसके 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मदर की, महामाया की। एंड जो बच्चा था यानी कि जो सिद्धार्थ थे, वो उनका लालन पालन, उनका पोषण कौन करता है, उनकी स्टेप मदर यानी उनकी सौतेली माँ और उनकी आंट। सिद्धार्थ वॉज ब्रॉट अप इन ग्रेट लग्जरी एंड वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16। सिद्धार्थ जो थे वो पूरे ऐशो आराम में जन्मे, पले बढ़े और उनकी 16 की एज पर शादी कर दी गई। एट द एज ऑफ 29, जब वो 29 ईयर्स के हुए, अ सन वॉज बॉर्न टू हिम एंड वॉज नेम्ड राहुल। उनका एक बेटा होता है, ठीक है, और उसका नाम रखा जाता है राहुल। सिद्धार्थ फेल्ट दैट अ बॉन्ड वॉज बॉर्न टू हिम। सिद्धार्थ ये महसूस करता है कि एक बॉन्ड उसका, गौतम बुद्ध का, उनसे हो गया है, उस अपने बेटे से। वन इवनिंग सिद्धार्थ चैरियोटियर होता है जो रथ चलाते हैं। ठीक है, तो एक शाम सिद्धार्थ के जो चैरियोटियर थे यानी कि जो उनका सारथी था चना, उसका नाम था चना, ड्रोव हिम इन द सिटी वेयर ही केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन हु हैड बीन अबेंडन्ड बाय हिज फैमिली। वो जो उनका चैरियोटियर होता है वो एक शहर में लाता है उन्हें, गौतम बुद्ध को चना जो था वो उन्हें एक शहर में लाता है, जहाँ पर वो एक ओल्ड मैन को देखते हैं, हु हैड बीन अबेंडन्ड बाय हिज फैमिली। अबेंडन्ड यानी छोड़ देना, जिसे उस बूढ़े आदमी को उसकी फैमिली ने छोड़ दिया था। ठीक है, घर से निकाल दिया था। तो वो उन्हें देखते हैं, कौन, सिद्धार्थ। ठीक है, ही सॉ अनदर मैन सफरिंग फ्रॉम द agony ऑफ डिसीज एंड चना टोल्ड हिम दैट सच वॉज द फेट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। उन्होंने फिर दूसरे आदमी को भी देखा
ठीक है, जो बीमारियों की पीड़ा से सफ़र कर रहा था, जूझ रहा था, और चना ने उन्हें ये बताया, किन्हें, सिद्धार्थ को बताया कि यही हर ह्यूमन बीइंग का भाग्य है, हर इंसान का भाग्य यही है। ठीक है, देन ही सॉ अ डेड मैन सराउंडेड बाय वीपिंग रिलेटिव्स। फिर उनके बाद उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखा और उसके चारों तरफ कौन था, उसके रिलेटिव्स रो रहे थे, वीप कर रहे थे। लेटर ही सॉ अ मेंडिकेंट लिविंग ऑन चैरिटी बेगिंग who had given up the world and was moving about in search of truth। उसके बाद उन्होंने एक मेंडिकेंट यानी कि एक बैगर यानी कि भिखारी को देखा, एक भिखारी को देखा जो चैरिटी कर रहा था। ठीक है, मतलब भीख मांग रहा था, और उसने अपने वर्ल्ड को, अपने संसार को पूरा छोड़ दिया था, और वो इधर उधर इसलिए जा रहा था ताकि वो सच्चाई को ढूंढ सके, सत्य पा सके। दीज एक्सपीरियंसेस अफेक्टेड द माइंड ऑफ सिद्धार्थ। ये जो एक्सपीरियंस हुए थे, इस वजह से सिद्धार्थ जो थे उनके माइंड में कुछ इफेक्ट पड़ता है, कुछ प्रभाव पड़ता है ये सब देखने के बाद। ठीक है, एंड ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड चाइल्ड स्लीपिंग। और अब वो अपने वाइफ और बेटे को सोता हुआ छोड़ देते हैं। एंड वेंट अवे अकम्पनीड बाय चना द चैरियटर इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। और वो चना को अपने साथ लेकर, अकम्पनीड करके यानी कि चना को अपने साथ लेकर, जो उनका चैरियटर था, वो एनलाइटनमेंट की सर्च में चले जाते हैं, यानी कि नॉलेज पाने के लिए वो वहाँ से अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं। कौन, सिद्धार्थ। प्रिंस सिद्धार्थ सैट अंडर अ पीपल ट्री एट गया वेयर ही गॉट एनलाइटनमेंट एंड केम टू बी नोन एज द बुद्धा और द एनलाइटेंड वन। प्रिंस सिद्धार्थ जो राजा थे, राजा इसलिए बोला प्रिंस सिद्धार्थ इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो ग्रेट लग्जरी में पैदा हुए थे, बहुत ऐशो आराम में। तो ये जो सिद्धार्थ थे, ये एक पीपल ट्री के नीचे, यानी कि गया एक जगह थी, बोध गया जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पर एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठते हैं जहाँ पर उन्हें सारी नॉलेज मिलती है, और वहाँ पर ही उन्हें बुद्धा नाम या फिर एनलाइटेंड वन बोला गया। ठीक है, बुद्धा एक्सप्लेन द 4 नोबल ट्रूथ्स एंड एम्फसाइज द फैक्ट दैट लाइफ वॉज फुल ऑफ पेन विच कुड बी रिमूव्ड ओनली बाय द रिमूवल ऑफ ऑल डिज़ायर्स। बुद्धा ने ये एक्सप्लेन 4 नोबल ट्रूथ्स बताए थे उन्होंने, 4 सच्चाइयाँ बताई सब उन्होंने, बुद्धा ने, और ये भी फैक्ट बताया कि लाइफ जो है पेन से भरी हुई है, और उस पेन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जब हम सारी इच्छाओं को रिमूव कर दें, अपनी सारे डिज़ायर्स हमारी रिमूव होते ही हमारे सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे हमारी लाइफ से। द फर्स्ट ट्रूथ इज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोरो। 4 नोबल ट्रूथ्स में फर्स्ट ट्रूथ कौन सा बताया था कि सोरो होता है, दुख होता है, उसका कुछ एग्जिस्टेंस होती है, अस्तित्व होता है दुख का। ऑल हियर इज ट्रांजिएंट, सभी चीज़ यहाँ पर ट्रांजिएंट है, यानी कि टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब क्या, दुख और दर्द सब टेम्परेरी है। सेकेंड ट्रूथ उन्होंने क्या बताया, कॉज ऑफ सोरो। फर्स्ट था एग्जिस्टेंस ऑफ सोरो, सेकेंड बताया कॉज ऑफ सोरो कि उस दुख का कारण क्या है। डिज़ायर इज द कॉज ऑफ ऑल एविल्स एंड हैंस इट मस्ट बी कर्ब। डिज़ायर, इच्छा होती है किसी चीज़ की, अगर ना मिले तो दुख होता है। ठीक है, तो जो कॉज है, दुख का कारण क्या है, इच्छा, सारी बुराइयां उसी से होती हैं, इसीलिए उसे भी रोकना पड़ेगा, डिज़ायर को। ठीक है, थर्ड ट्रूथ बताया एंड ऑफ सोरो, सोरो को ख़त्म करो। सोरो कैन बी कर्ब्ड ओनली बाय एलिमिनेशन ऑफ डिज़ायर। सोरो को कैसे ख़त्म कर सकते हो, अपने दुख को आप अपनी ज़िंदगी में से कैसे ख़त्म कर सकते हो, जब आपकी ज़िंदगी से आप अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दो, एलिमिनेट कर दो सारी इच्छाओं को। मैन सोरो एंड्स, जब आपका दुख खत्म हो जाएगा, देयर इज़ अ परफेक्ट ब्लिस, आपको एक परम आनंद मिलेगा। लाइफ एंड डेथ एंड, सिर्फ आपके जीवन में क्या बचेगा, जिंदगी और मृत्यु। द ड्यू ड्रॉप्स शिप्स इनटू द शाइनिंग सी, जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो शाइनिंग सी में आपकी क्या हो जाएंगी, बह जाएंगी। द फोर्थ ट्रूथ क्या था, इज दैट देयर मस्ट बी अ वे टू अटेन ब्लिस एंड एंड डिज़ायर्स। एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आपको परम आनंद मिले और आपकी इच्छाओं का अंत हो जाए। चिल्ड्रन, ये 4 नोबल ट्रूथ थे। Although it is difficult to understand the complete meaning of Buddha's teachings now at your age। अब ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि सारी जो जितनी भी बुद्धा ने टीचिंग्स दी थी उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस एज पर। सो लेट अस अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट विल कीप अस हैप्पी एंड कंटेंट एट आवर हार्ट्स। कुछ ऐसी चीज़ें अब हम समझेंगे जिससे हम हैप्पी रह सकते हैं, हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, और हमारे जो दिल है वो भी सेटिस्फाइड रहेगा, हमें ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे लेट अस नॉट किल एनी लिविंग बीइंग, ना तो हम किसी भी लिविंग बीइंग को मारेंगे। लेट अस नॉट टेक व्हाट इज़ नॉट गिवन टू अस, हम वो चीज़ नहीं लेंगे जो हमें नहीं मिली है। लेट अस नॉट टेल अ लाई, ना तो झूठ बोलेंगे। लेट अस नॉट ड्रिंक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रिंक नहीं करेंगे, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स नहीं पियेंगे, यानी कि अल्कोहल वाइन नहीं पियेंगे।
लेट अस कंक्वेयर एंगर बाय काइंडनेस एंड एविल बाय गुड। अब हम और क्या करेंगे, गुस्से को कंट्रोल करेंगे और जो बुराइयां हैं उन्हें अच्छाइयों से कंट्रोल करेंगे, उन पर अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करेंगे। वी शुड रिमेंबर, और क्या याद रखेंगे, नेवर इन दी वर्ल्ड हेटेड इज सीज्ड बाय हेटेड। वर्ल्ड में कभी भी बुराई को बुराई से नहीं रोकेंगे, लेकिन हेटेड इज सीज्ड बाय लव। बुराई को किससे सीज करेंगे, लव से, प्यार से हम उसे ख़त्म करेंगे, किसे, बुराई को। तो ये चैप्टर है जिसमें हमें ये बताया गया है कि हम अपने मन की संतुष्टि कैसे कर सकते हैं। सिर्फ अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं सही तरीके से। क्योंकि अगर हम इच्छाएं त्याग देंगे तो कोई दुख नहीं होगा, है ना, दुख नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज में सबसे पहले आते हैं टिक द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ। गौतम बुद्ध किसके फाउंडर थे, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऑल ऑफ दीज। तो वो बुद्धिज्म के फाउंडर थे। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा डिड हिज मदर डाई। बुद्धा के कितने दिन के बाद, बुद्धा के जन्म लेने के कितने दिन बाद उनकी मदर की डेथ हो जाती है, 5, 7, 10, 20। तो 7 डेज बाद उनकी डेथ हो जाती है। वॉट वॉज सिद्धार्थ लेटर नोन है। सिद्धार्थ का बाद में नाम क्या रखा गया, गौतम बुद्ध, एनलाइटेंड वन, बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी यानी कि ये वाला भी ऑप्शन और ये वाला भी ऑप्शन, तो दोनों ही आएंगे, तो बोथ बी एंड सी। ये हो गए हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अब आते हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला है हु वाज गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। व्हाट ड्रीम डिड महामाया सी। महामाया कौन थी, उनकी मदर गौतम बुद्ध की। तो उन्होंने क्या सपना देखा था, दैट वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट with 6 tusks entering into her body, जो उनकी बॉडी में एंटर कर रहे थे, यही देखा था उन्होंने सपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ। बुद्धा के अकॉर्डिंग लाइफ का पहला सच क्या है, पहला सच है एग्जिस्टेंस ऑफ सोरो, यानी कि दुख जो होता है वो होता ही है, यानी कि दुख जो है वो प्रेजेंट है, सबकी लाइफ में होता ही होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग से आपने क्या क्या सीखा, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका, इसमें आपके ये सभी पॉइंट्स आएंगे कि हम ना तो किसी भी लिविंग बीइंग को मारेंगे, ना ही हम वो चीज़ लेंगे जो हमारे पास हमें नहीं है, हमारी नहीं है, ना ही हम झूठ बोलेंगे, ना ही इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स लेंगे, और गुस्से को काइंडनेस से जीतेंगे और बुराइयों पर अच्छाइयों से जीत पाएंगे। और हमेशा ये याद रखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अगर घृणा कर रहे हैं तो घृणा से ही उसे हम नहीं रोक सकते, ठीक है। अगर किसी से हेट कर रहे हैं हम किसी को, तो हेट से ही ख़त्म नहीं हो सकती है वो चीज़, बल्कि हम हेट को लव से क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब हमने कर लिया। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया या कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सारी वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं आपको बता दूं, हमने बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 7th की। आप सारी वीडियोस देखिए, सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 8th का भी हम जल्द ही कोई एक अलग सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और 7th क्लास की बायोलॉजी के नोट्स भी हम अपलोड कर रहे हैं। आपको अगर PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।